ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवृन्दावने अपि कृतयामनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलं तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो हरसिका भुविभावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रवास क्षेत्र में पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान को चतुर्भुज रूप में मैंने बीज छोड़ा था। इसी चतुर्भुज रूप में भगवान के दर्शन करते हुए होली बिताई जाए। आज उसके आगे चलते हैं। कैसे बैठे हैं ये बताया था। दाहिने पैर पर बायां पैर चढ़ा करके बैठे हुए थे और उनका तलवा इतना लाल लाल लग रहा था जैसे वो कोई मृग का मुख हो, जैसे कोई हिरण का मुख हो, ऐसा लग रहा था उनका तलवा जो लाल लाल कोमल कोमल है ना। कृत्वा उरो दक्षिणे पादम आसीनम पंकजारुणम, एकदम लाल लाल कोमल की तरह, कमल की तरह कोमल। अब एक बहेलिया आता है, जरा नाम का बहेलिया आता है। मुसलावशेषायः खंड कृत ईसु लुब्ध को जरा। जरा नाम का बहेलिया है। उसने उस मुसल से जो एक लोहे का कड़ बच गया था जिसको मछली निगल गई, फिर कहीं से होते होते उस जरा बहेलिया के पास पहुंचा। उसने उस मूसल के अवशेष जो लोहा था उसको अपने बाण के फल में लगा दिया। बाण के फल में उसी मुसला अवशेष को लगा दिया। तो मुसलावशेषायः खंड कृत ईसु, ईसु माने बाण, उसी बाण का उसने फल बना दिया। लुब्ध को जरा, वही बाण लेकर के जरा नामक बहेलिया आया। मृग संकया, भगवान के उस चरण कमल के, कोमल चरण कमल के तलवे को उसने हिरण समझ लिया। मृग संकया मृगस्य आकारम तत चरणम विद्याधर। भगवान के चरण में ही उसने वो बाण मार दिया। मृगस्याकारं तद चरणं विव्याध मृग संकया। उसके बाद वो बहलिया पास में आया
सा कृत किल विघा, वो बहलिया जो पाप कर चुका था, सा कृत किल विघा, जिससे अपराध बन चुका था, दृष्ट्वा पुरुषम तम चतुर्भुजम, परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को जो चतुर्भुज रूप में थे उनको देखा, देख करके असुर भीतः, देख करके पहले तो डर गया, फिर असुर दिशा मतलब असुरों के द्रोही, असुरों को मारने वाले, असुर निकंदन भगवान श्री कृष्ण जी को अत्यंत डरा हुआ था, इसलिए सिरसा पादयोः पपात, सिर झुका करके भगवान के चरणों में ही गिर पड़ा। सिरसा पादयोः पपात, और कहता है अजानता कृतम इदं पापेन मधुसूदन, हे मधुसूदन भगवान कृष्ण, मैं बड़ा पापी हूँ। अजानता कृतम इदं, अनजान में ही मुझसे पाप बन गया। उत्तम अश्लोक अनघ, हे निष्पाप, हे पवित्र कीर्ति भगवन, मैं पापस्य क्षंतुम अर्हसि, आप ही मेरे पाप को क्षमा करने के योग्य हैं। आप मेरे पाप को, मेरे अपराध को क्षमा करें। इसलिए कि मैंने सुना है यस्य अनुस्मरणम नृणाम अज्ञान ध्वांत नाशनम, वदन्ति तस्य ते विष्णोः मया आसादु कृतं प्रभो। वदन्ति, ऐसा महात्मा लोग कहते हैं, यस्य अनुस्मरणम, जिसके अनुस्मरण, जिसके स्मरण करने मात्र से नृणाम अज्ञान ध्वांतम नाशनम, मनुष्यों का अज्ञान, मनुष्यों का अंधकार जिसके स्मरण करने से नष्ट हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है। ते विष्णोः मया साधु कृतम प्रभो, हे सर्वसमर्थ भगवान, मैंने उसी भगवान का अपराध कर दिया है। प्रभो ते विष्णोः मया असाधु कृतम, तत् माम आसुजहि वैकुंठ पापमानं मृगलुब्धकम्, मैंने बहुत सारे निरपराध हिरणों का वध किया है, मैं बड़ा पापी हूँ। हे वैकुंठ निवासी भगवान श्री कृष्ण, आसुमाम जही, शीघ्रता से आप मुझे मार डालिए। आसुमाम जही, शीघ्र ही आप मुझको मार डालिए, नहीं मारिएगा तो और अन्याय हो जाएगा। कहीं मार क्यों डालिए? कहीं यथा पुनः अहम तो एवं न कुर्याम सत अतिक्रमम, जिससे किसी सज्जन का फिर कोई अपराध मुझसे न बन जाए, इसलिए मुझे आप मार डालिए। किसी सज्जन की अवहेलना, अतिक्रमण मुझसे और ना हो जाए, इसलिए मुझे आप मार डालिए। आपके बारे में मैं थोड़ा जानता हूँ। बहनिया कहता है यस्य आत्मयोग रचितम न विदुः विरंचो, रुद्रादयो अस्य तनया पतयो गिरामये, तत् मायया पिहित दृष्टे एतत् अंजा किम तस्य ते वयम् असत गतयो गृणीमः। पतयो गिरामयो विरिंचो, सभी प्रकार के ज्ञान के पारदर्शी विद्वान श्री ब्रह्मा जी पतिम गिराम विरिंचो, और अस्य तनया रुद्रादयो, उन्हीं ब्रह्मा के पुत्र रुद्र आदि सारे देवता लोग
तो माया, आपकी माया से, यस्य आत्मयोग चरितम न विदुः, आपकी माया से मोहित होकर के आपके आत्मयोग, आपके स्वयोग के चरित्र को तो ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं जान सके। क्यों? कहते तो माया पिहित दृष्टस्य, आपकी माया ने उनकी भी आंखों को ढक दिया है। पिहित दृष्टस्य किमतस्य ते वयम, ऐसे भगवान का असदगतयो वयम, कुमार्ग पर चलने वाले हम लोग, ऐसे हम लोग आपकी कीर्ति का क्या गान कर सकते हैं, इसलिए आप मुझे मार डालिए। ऐसा उस जरा नाम बगेरिया ने से कहा। श्री भगवान उवाच माँ भई जरे, भगवान ने कहा हे जरा बहेरिया तुम मत डर। माँ भई जरे तुम उत्तिष्ठ, पैरों में पड़ा हुआ है, कह रहे तुम उठ जाओ, तुम उत्तिष्ठ। काम ये सकृतो ही में, तूने कोई अपराध नहीं किया है, तूने तो मेरा काम कर दिया है। काम ये सकृतो ही में मत अनुज्ञातः सुकृतिनां पदम स्वर्गम याहि, मेरी आज्ञा से सुकृतिनां पदम, बड़े बड़े पुण्यात्माओं का जो स्थान है स्वर्गम, उस स्वर्गलोक को तुम याहि, तुम जाओ, मैं तुम्हें स्वर्गलोक देता हूँ। सामने देखो विमान खड़ा है, उस विमान से तुम स्वर्गलोक को चले जाओ। तुमने कोई अपराध नहीं किया, ये तो मेरा ही कार्य था जो तुमने किया है। इति आदिष्टो भगवता कृष्णेन इच्छा शरीरिणा, त्रिः परिक्रम्य तं नत्वा विमानेन दिवं ययौ। इच्छा शरीरेण भगवता कृष्णेन इति आदिष्टा, अपनी इच्छा से ही मानव का रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस प्रकार आदेश प्राप्त करके त्रिह परिक्रम्य, 3 बार भगवान की उसने परिक्रमा की। तब नत्वा, और भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके उन्हीं की प्रेरणा से आए हुए विमान के द्वारा विमानेन दिवं गयो, सशरीर विमान चला और स्वर्ग चला गया, सशरीर स्वर्ग चला गया। अब इसके बाद कौन आता है? भगवान अकेले ही है। आज दारू को भी नहीं पता कि भगवान कहाँ गए। दारू का पदम कृष्णम पदेम, दारुक कृष्ण पदेम अनवेक्षम अधिगम्यताम, वायुम तुलसिका आमोदम आघ्राय अभिमुखम ययौ। दारुक भगवान श्री कृष्ण का कहाँ बैठे हैं उसका ढूंढ रहा है। कृष्ण पदवीम अनवेक्षण, भगवान कृष्ण के स्थान का वो अन्वेषण कर रहा है। इसी बीच तुलसिका आमोदम वायुम आघ्राय, भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी का सुगंध से युक्त हवा को सूंघ करके, भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी और तुलसी के सुगंध से युक्त वायु को सूंघ करके, तुलसी का आमोद वायुम आघ्राय अधिगम्य अभिमुखम ययो। और पास में पहुंच करके भगवान के सामने जाकर के दारुक खड़े हो गए। भगवान दारुक ने क्या देखा? तम तत्र तिग्म दुभि आयुधैर्वृतम, तिग्म दुभि आयुधैः, उनके बड़े तीखे तीखे बड़े तेज धार वाले
चमकने वाले। देख मधुभी आयुधैय, भगवान के आयुधों के द्वारा भगवान की सेवा की जा रही है और कोई नहीं है। भगवान के आयुध ही भगवान की सेवा कर रहे हैं। कहाँ बैठे हैं? कहें अश्वत्थ मूले कृत केतनम पतिम। आज उन्होंने देखा कि मेरे स्वामी ने पीपल के वृक्ष के नीचे पृथ्वी को ही आज अपना आवास बना लिया है। पतिम कृत केतनम अश्वत्थ मूले अस्नेह प्रतात्मा। ऐसा देख करके प्रेम से दारुक का हृदय प्रेम से भर गया। सवास्पलोचन, उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। सवास्पलोचना, देखा रथात अवप्लुक्य, रथ से उतरा नहीं, रथ से कूद पड़ा। रथ से कूद करके पार गयो हरिपपात, भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। दारुक कहता है अपश्यतः त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो, दृष्टि प्रणष्टा तमसि प्रविष्टा। सोनिया बहुत सुंदर लिखा है ना। अपश्यत्वा त्वच्चरणाम्बुजः प्रभो, दृष्टि प्रणष्टा तमसि प्रविष्टा। दिशो न जाने न लभे च शांतिम, यथा निशायाम उडुपे प्रणष्टे। हे सर्वसमर्थ भगवान, यथा निशायाम उडुपे प्रणष्टे, जैसा रात्रि में चंद्रमा के नहीं रहने पर दिशो न जाने, दिशाएं मालूम नहीं पड़ती। दृष्टि प्रणष्टा, ये सब कुछ हो जाता है चंद्रमा नहीं रहने पर, काले अंधियारी रात में। कहते हैं उसी प्रकार अपश्यतः त्वच्चरणाम्बुजं, हे भगवान आपके चरण कमलों के दर्शन न पाने से दृष्टि प्रणष्टा, मेरी तो आंखें ही अंधी हो गई। तमसि प्रविष्टा, चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया। दिशो न जाने, मुझे कोई दिशाएं सूझ नहीं रही है, कहाँ जाऊं। लभे न शांति, मेरे मन को शांति भी नहीं प्राप्त हो रही है। इति ब्रुवति सूते, जिस समय दारुक, सारथी दारुक भगवान से इस प्रकार बोल रहा था, उसी समय गरुण लांछन रथो, गरुण की ध्वजा से युक्त और रथ, सा अश्व सा ध्वज, घोड़ों के साथ, पताकाओं के साथ, खम उत्पतात उदीक्षता राजेंद्र। सुखदेव जी कहते परीक्षित जिस समय वो बात कर रहा था, दारुक भगवान से विनय कर रहा था, उसी समय उनका रथ जिस पर गरुड़ का ध्वज लगा हुआ था, घोड़े और रथ के ध्वजाओं के साथ, उसी समय वो रथ आकाश में उड़ने लगा। खम उत्पपात उदीक्षता, देखते देखते आकाश में उड़ रहा है। कम अनगच्छन् दिव्यानि विष्णु प्रहरणानि च, भगवान के जो आयुध अभी तक सेवा कर रहे थे, भगवान के आयुध भी जो दिव्य हैं, अलौकिक हैं, उसी रथ के पीछे पीछे जा रहे हैं। तम अनुगच्छन् दिव्यानि विष्णु प्रहरणानि च, तेन अत विस्मित आत्मानं सूतम। इसको देख करके वो सारथी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, ये सब कैसे हो गया। उस आश्चर्य को प्राप्त हुए उस सारथी से आह जनार्दन, भगवान ने कहा
सारथी से भगवान ने कहा, गच्छ द्वारवतीम सूत, ए सारथी तुम द्वारकापुरी में जाओ। गच्छ द्वारवतीम सूत, क्या कहना? कहना ज्ञाति नाम निधनम यथा, सारे यदुवंशी परस्पर आपस में लड़कर मर गए। ज्ञाति नाम निधनम मखा, और क्या कहना? कह संकर्षण से निर्यानम, भगवान संकर्षण बलराम जी मेरे बड़े भाई, उन्होंने भी निर्याण ले लिया है, परम धाम को चले गए हैं। बंधुभ्ये ब्रूहि मद्दशाम, मेरी भी इस परम गति के बारे में सारे बंधुओं को, सारे भाइयों को जाके बता देना। बंधुभ्यो ब्रूहि मद्दशाम, मेरे इस स्थिति को भी मेरे सभी भाई जितने हैं उन सबको जाके बता देना। एक चीज और कह देना कि द्वारकायाम चन स्थेयम भवद्भिः स्वबन्धुभिः मया त्यक्तां यद् पुरीं समुद्रः प्लावयिष्यति। उन सबसे कह देना कि मया त्यक्ता यद् पुरीं, मेरे त्याग किए जाने के बाद यह यदुवंशियों की पुरी द्वारिका, इस पुरी को समुद्र प्लावयिष्यति, समुद्र डुबा देगा। इसलिए द्वारिकायाम च नैस्थेयम, आप लोग द्वारिका में अब मत रहें। भवद्भिः स्वबन्धुभिः, आप लोग भी अपने बंधु बांधवों के सहित कोई भी द्वारिका में अब स्थान निवास न करें, क्योंकि मेरे त्याग देने के बाद समुद्र इस पूरी द्वारिकापुरी को डुबो देगा। मया त्यक्तां यद् पुरीं समुद्रा प्लावयिष्यति, इसलिए स्वम स्वम परिक्रमं सर्वे आदाय पितरौ च, सभी लोग अपनी अपनी सामग्रियां अपने अपने माता पिता को लेकर के कहाँ जाएं? अर्जुनेन अभिता, अर्जुन के द्वारा सुरक्षित इंद्रप्रस्थम सर्वं गमिष्यथ, सभी लोग अर्जुन के द्वारा रचित इंद्रप्रस्थ नगरी को चले जाएं, ऐसा भगवान ने आदेश दिया है। तुम तो सारथी कहता है, भगवान मैं तो आपके बिना रह नहीं सकता। तो सारथी दारुक को भगवान ने कहा, तुम तो मद्धर्मम आस्थाय, तुम मेरे भगवत धर्म का पालन करते हुए ज्ञाननिष्ठ, ज्ञान प्राप्त कर लेना। उपेक्षकः, सारी आसक्तियों की उपेक्षा कर देना। मत माया रचनाम एताम, इन सारी आसक्तियों को, सारे सांसारिक विषयों को मेरी माया द्वारा ही रचित है ऐसा जान करके, विद्या है ऐसा जान करके, उपशमम ब्रज, शांति पूर्वक मेरे ही स्थान में आ जाना। इति उक्तः तं परिक्रम्य, भगवान कृष्ण के ऐसा कहने पर तम कृष्णम परिक्रम्य, भगवान कृष्ण के उस दारुक ने परिक्रमा की। नमस्कृत्य पुनः पुनः, बार बार नमस्कार करके, तत्पादो शीर्षनि उपाधाय, भगवान के चरणों में अपना सर झुका करके, दुर्मनाः, बिना मन के, पुरी में गयो, द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री शुक उवाच, जैसे ही सारथी दारुक जी द्वारिकापुरी को गए, यहाँ जहाँ भगवान बैठे हुए हैं
यहाँ कुछ दृश्य हुआ, उस दृश्य को आप लोग सुने। श्री शुक उवाच अथ तत्र अगमत ब्रह्मा, जहाँ भगवान कृष्ण बैठे हैं उन्हीं के सामने आकाश में ब्रह्मा जी आ गए। भवान्याचा समम भवः, शंकर भगवान पार्वती जी के साथ आ गए। महेंद्र प्रमुखा देवा, इंद्र के साथ साथ सारे देवता लोग आ गए। मुनयः सप्रदेश्वर, सारे ऋषि मुनि प्रजापति लोग भी आ गए। पितरः अर्जमा आदि पितर भी आ गए। सिद्ध गंधर्व, सिद्ध आए, गंधर्व आए। विद्याधर महोरगा, विद्याधर भी आए। बड़े बड़े नागराज भी आए। चारणा यक्ष रक्षांसी, चारण आए, यक्ष आए, राक्षस आए। किन्नर अप्सरसो दुजा, किन्नर भी आए, अप्सराएं भी आई, मैत्रेय आदि ब्राह्मण भी आए। क्यों आए? भगवतो निर्यानम परमोत्सुकः द्रष्टुकामा, भगवान की संवरण लीला को देखने के लिए बड़े उत्सुक होकर आए कि आज भगवान अपनी लीला का संवरण कर रहे हैं। द्रष्टुकामा भगवतो निर्याणम परमोत्सुकाः, गायन्तश्च गृह्णन्तश्च सौरेह कर्माणि जन्मचा। सौरे यानी कृष्णस्य, भगवान कृष्ण की लीलाओं का, भगवान कृष्ण के अवतारों का गायन करते हुए, मनन करते हुए ये सारे देवता ऋषि आदि लोग, सब लोग वहां पर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। विमानावली भी नभा, आकाश में इन सारे के विमानों की कतार लग गई है। संकुलम, सब इकट्ठा हो गए हैं विमान। राजन, एक परीक्षित, परमया भक्तया युता, परम भक्ति से युक्त होकर के पुष्प वर्षाणि बभ्रसुः कुर्वन्तः, इन सब ने भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा की। स्वतम लोकाभिरामाम धारणा ध्यान मंगलम, योग धारणया आग्नेया दत्त्वा याम आविशत स्वकम। स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम, कहते हैं भगवान का शरीर भक्तों के धारणा, भक्तों के ध्यान दोनों का मंगल करने का आधार है। लोकाभिरामम, लोक जनरंजन भगवान का विग्रह है, भगवान का शरीर है। योग धारणया आग्नेयात्, योग धारणा से उन्होंने अग्नि तो उत्पन्न की, लेकिन अदग्ध्वा, उसमें उन्होंने अपने को जलाया नहीं। धाम अविसत्सकम, शरीर के सामने ही, शरीर के साथ ही सशरीर उन्होंने अपने धाम में प्रवेश किया है। सशरीर अपने धाम में प्रवेश किया। भगवत्वत्सल भगवान आज अपने वैकुंठ को गए हैं, वहां थोड़ी सी खुशी होगी। आकाश में, स्वर्ग में धुंध भी बढ़ रही है। पेतु सुमन सस्यखात, वहां भी आकाश से सुमन वर्षा हो रही है। सत्य धर्मो धृति भूमे कीर्ति चांतम ययुः, कहते हैं घूमे इस भूमंडल से भगवान के साथ ही अनुमान अनुकरण करते हुए, भगवान का साथ ही अनुकरण करते हुए सत्य धर्म धृति कीर्ति और श्री, सत्य धर्म धैर्य कीर्ति और लक्ष्मी, ये सारे
भगवान का अनुकरण करते हुए उनके साथ ही भूमंडल से सब चली गई। देवादयो ब्रह्म मुख्या न विसंतम स्वधामने अविज्ञात गतिम कृष्णम ददृशु च अति विस्मिता। ब्रह्म मुख्या देवादयो, ब्राह्मण के और ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता लोग, देवता कहने और सारे जितने आए हैं, सिद्धाचारण अप्सरा मुनि ऋषि मित्र आदि गंधर्व आदि सभी कहे ब्रह्म मुख्या देवादयो अभिज्ञात गतिम कृष्णम। ऐसे भगवान जिनकी गति को कोई जान नहीं सकता, अभिज्ञात गतिम कृष्णम स्वधाम विस्मसन्ते, उनके अपने धाम में प्रवेश करते हुए नादृशु, सब खड़े के खड़े किसी ने नहीं देखा कि भगवान अपने धाम में प्रवेश कैसे कर गए, बल्कि क्या हुआ, कहे अति विस्मिता। वहां भगवान को न देख करके सब बड़े आश्चर्यचकित हुए कि हम लोग तो यही हैं, हम लोगों ने देखा नहीं। भगवान अपने धाम में प्रवेश कर गए। एक उदाहरण दिया है, सौदामन्या यथा आकाशे यान्त्या हित्वा अभ्रमंडलम। अभ्रमंडलम और बादल, बादल समूहों से बिजली निकलती है और आकाश में कब विलीन हो जाती है, गति ही न लक्ष्य मरते ही। मनुष्य उस बिजली की गति को जैसे देख नहीं पाता, उसी प्रकार तथा कृष्णस्य दैवतैः, भगवान कृष्ण की गति को देवता लोग नहीं देख पाए। उदाहरण समझेंगे, बादल से निकली हुई बिजली आकाश में कब और कैसे विलीन हो जाती है, इसको मनुष्य जैसे नहीं देख पाता, वैसे ही भगवान अपने धाम में कब चले गए, इसको देवता लोग भी, ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं देख पाए। अब क्या करें, सारे ब्रह्मा सभी लोग तो आए ही हैं कि हम ब्रह्म रुद्रादया हते तो दृष्ट्वा योग गतिम हरे। ब्रह्मा शंकर आदि जितने देवता सारे लोग आए थे, हरे योग गतिम दृष्ट्वा, भगवान की इस योग गति को देख करके विस्मिता, सब बड़े आश्चर्यचकित हुए। ताम प्रशंसन्ता, भगवान की माया की, भगवान की योगचर्या की प्रशंसा करते हुए सोम सोम लोकम ययुः तदा, ये सारे देवता लोग भी अपने अपने लोक को चले गए। राजन परस्य तनुभृत जननाप्येहा माया विडम्बनम अवेहि यथा नटस्य। कहते हे राजन, हे परीक्षित जी, यथा नटस्य, जैसे रंगमंच पर कोई नट आता है, अभिनय करता है और पुनः अपने स्वरूप में उपस्थित हो जाता है, उसी प्रकार तनुभृत जननाप्येहा माया विडम्बनम अवेहि, शरीरधारियों के लिए जिन्होंने सृष्टि भी की, पालन भी किया, संहार भी किया, सारी लीलाएं करके परस्य, इन लीलाओं से परे रहते हुए आज भगवान ने अपनी लीला का संवरण कर लिया। सृष्ट्वा आत्मानम इदम, भगवान ने स्वयं ही इस विश्व की सृष्टि करके अनुवेश्य बृहत्य, इसमें प्रवेश किया, बृहत्य विहार किया, अंते संहृत्य, और अंत में सारी लीला का संवरण कर लिया। आत्महिमा उपरतः चास्ते, आज भगवान ने अपनी महिमा का ही अंत कर लिया, उनकी महिमा भी संवरित हो गई। मर्तेन यो पुरुषुतम यमलोक नीतम, इस मृत्युलोक में जिन भगवान ने अपने गुरु सांदीपनी गुरु के पुत्रों को यमलोक से ला करके दिया, मर्तेन
यो गुरुसुतम यमलोकनीतम, है ना। दूसरा, त्वाम चा अनयत शरणदः परम अस्त्रदग्धम। त्वाम, परीक्षित, तुम क्या थे? परमास्त्र दग्धम, ब्रह्मास्त्र से तुम जल चुके थे। जिन शरणदः, शरण देने वाले भगवान ने तुम्हारी माँ के गर्भ में जाकर के तुम्हारी रक्षा की। त्वाम च अनयत शरणदः परमास्त्र दग्धम। इतना ही नहीं, जिज्ञे अंतकांतकम अपि ईसम असौ वनीसः। कालों के महाकाल भगवान शंकर को भी जिन्होंने युद्ध में जीता है, कालों के काल महाकाल जिन भगवान शंकर को भी युद्ध में जीता है। किम स्व अवने स्व अनयत मृग्युम सदेहम। कहते हैं उन भगवान के बारे में क्या कहा जाए जिन्होंने स्व अवने स्व अनयत मृगयुम सदेहम, जो अपने शरीर को पर प्रहार करने वाले उस व्याधि को भी, उस बहेलिए को भी सशरीर भेज दिया। वो क्या अपने शरीर को यहाँ नहीं रख सकते? किम स्वावनी, क्या वो अपने शरीर को यहाँ नहीं रख सकते? तथा अप्यशेष स्थित संभवाप्ययेषु अंतर अनन्य हेतु। जो भगवान इस संसार के सृष्टि पालन और संहार के अनन्य कारण हैं, अनन्य हेतु यत अशेष शक्ति धृक, जिनके अंदर ये सारी शक्तियां विराजमान हैं, सारी शक्तियां भी जिनके अंदर ही विराजमान हैं। न ऐक्षत प्रणेतुम बपो वक्र शेषितम, वे अपने शरीर को यहाँ उन्होंने रखने की इच्छा नहीं की। न ऐक्षत प्रणेतुम बपो वक्र शेषितम, क्यों? मरतेन किम स्वस्थ गतिम प्रदर्शयन्। यहाँ के मनुष्यों को वो शिक्षा देना चाहते थे कि आप लोग भी अपने इस भगवत भक्ति के कारण भागवत धर्म का पालन करते हुए सशरीर यहाँ से जा सकते हैं। आप लोगों को अपना शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी शिक्षा देने के अर्थ उन्होंने अपने शरीर को यहाँ नहीं छोड़ा, अन्यथा वो सब कुछ कर सकते थे। या एताः प्रातः उत्थाय कृष्णस्य पदवीं परां प्रयतः कीर्तेत भक्त्या कामेव प्राप्नोति अनुत्तमाम्। या एतां प्रयतः प्रातः उत्थाय कीर्तयेत। इस लीला का प्रातः काल उठ करके जो व्यक्ति भी ध्यान पूर्वक इसका पाठ करेगा, इसका कीर्तन करेगा, पाठ करेगा, तम एव प्राप्नोति कृष्णा कृष्णस्य पदवीं परामनुत्तमम्। वो भगवान कृष्ण के उत्तम परम पद को प्राप्त करेगा जो इसका पाठ करेगा प्रातः काल उठ करके। अब दारू की इधर आए हुए द्वारका में भगवान कृष्ण की लीला तो पूरी हो गई। भगवत वत्सल भगवान दारुको द्वारकामयेत्य वसुदेव उग्रसेनयो। दारुक द्वारिका में आकर के वसुदेव और उग्रसेन के पतित्वा चरणों, उनके चरणों में गिर गए। अश्रयहन सिंचत कृष्ण विच्युतः, कृष्ण के वियोग से उनके आंखों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। अपने आंखों के अश्रु से उन्होंने उनके पैर धो दिए, भिगो दिए। चरणों अश्रयहन सिंचत, क्यों? कहे कृष्ण विच्युतः, भगवान कृष्ण के वियोग के कारण। कथयामास निधनम वृष्णीनां कृष्ण सोनिप, राजा उग्रसेन जी से
उन्होंने सारे यदुवंशियों के नाश की कथा सुनाई। कथयामास निधनम वृष्णीनाम कृष्ण सो संपूर्ण तत् श्रुत्वा उद्विग्न हृदया। उसको सुन करके उनके हृदय बड़े व्याकुल हो गए। जनाः शोक विमूर्छिताः, शोक से सब मूर्छित होने लगे। जिन जिन ने सुना सब शोक से मूर्छित होने लगे। तत्र अस्म त्वरिता जगमुः कृष्ण विश्लेष बिह्वला। कृष्ण वियोग से व्याकुल होकर के तत्र अस्म, उसी स्थान पर जहाँ भगवान ने अपनी लीला संवरण की थी, त्वरिता जगमुः, तेजी से सपहर की ओर भागे। कैसे भागे? कहे ज्ञात यो ग्रंथ आननम, अपना सिर पीटते हुए सब भागे। वहीं जाकर क्या देखा? यत्र भी असवा सेरते ज्ञातयो, वह सारे यदुवंशी अपने प्राणों का परित्याग करके सब सो गए हैं। सब ऐसे ही पड़े हुए हैं जिनमें कोई प्राण नहीं बचा है। वसुदेव से देवकी जी भी आई हैं, रोहिणी जी भी आई हैं। देवकी रोहिणी चैव वसुदेवा तथा सुतौ कृष्ण रामौ अपश्यन्तः शोकार्ता विजहुः स्मृतिम्। देवकी हैं, रोहिणी हैं, वसुदेव जी हैं, तथा सुतौ कृष्ण रामौ। इन लोगों ने अपने पुत्र कृष्ण और बलराम को अपश्यन्तः, न देख करके, शोकार्ता, वियोग के शोक से दुखी होती हुई, स्मृतिम विजहु, उनकी स्मृति, उनकी यादगार उनका साथ नहीं दे रही है। उनकी बुद्धि खराब हो गई। भगवत विरहातुरा प्राणांश विजहु, भगवान के वियोग से आतुर होकर के वसुदेव जी, देवकी जी, रोहिणी जी, इन सब ने भी अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। प्राणांश विजहु तत्र भगवत विरहातुरा उपगिह्य पतींस्तात चिताम आरुरुः स्त्रियः। और जितनी स्त्रियां आई हैं, ज्यादातर यदुवंशी सब यहीं आ गए थे, क्या जितनी भी स्त्रियां आई हैं, उपगुह्य पतींस्तात, अपने अपने पतियों की शव को लेकर के चिताम, चिता बनाई है। आरुरुः स्त्रियः, और सभी स्त्रियां चिता में प्रवेश कर गई, अपनी पति के साथ ही प्रवेश कर गई। राम पत्न्यः तद्देहम् उपगुह्य अग्निम आविशन्। राम जी का शरीर यही था, तो राम पत्न्यः, बलराम जी की जो पत्नियां हैं, तद्देहम् उपगुह्य, भगवान बलराम जी का मृत शरीर लेकर के अग्नि चिता तैयार करके अग्निम आविशन्, बलराम जी की सारी पत्नियां अग्नि में उसी चिता में प्रवेश कर गईं। वसुदेव पत्न्यः तदगात्रम, वसुदेव की बहुत सारी पत्नियां थी, पहले बताया था। तो वसुदेव जी की जितनी पत्नियां थी, जितनी पत्नियां थी सब आई। तदगात्रम, अपने पति वसुदेव जी के शरीर के साथ, उन्हीं चिता के साथ सब सती हो गई। प्रद्युम्नादीन हरे अस्नुषाः, और इनके जो बधुएं थी भगवान की, पुत्र बधुएं, नातियों की बधुएं, प्रद्युम्नादीन हरे अस्नुषाः, भगवान की पुत्र बधुएं प्रद्युम्न आदि के शरीर के साथ ही सब सती हो गई, सब अग्नि में प्रवेश कर गई। लेकिन कृष्ण पत्नियों, भगवान कृष्ण की जो पत्नियां थी, रुक्मिणी आद्याः, रुक्मिणी आदि जो भगवान कृष्ण की पत्नियां थी, भगवान कृष्ण का शरीर नहीं था, इसलिए ये लोग क्या करें? कहें तदात्मिकाः, अपने मन को भगवान का तदाकार कर दिया।
तदात्मिकाः आविशत अग्निम, और योगाग्नि उपत्र करके भगवान कृष्ण के तदाकारों में तन्मय होकर के इन सब ने भी अग्नि में प्रवेश कर दिया। अर्जुन प्रेयसा सख्यो कृष्णस्य विरहातुरः, कृष्णस्य विरहातुरः सख्यो प्रेयसा अर्जुनः। भगवान कृष्ण के वियोग से दुखी प्रिय सखा, कृष्णस्य प्रेयसी सखा, भगवान कृष्ण के परम प्रिय सखा अर्जुन, अर्जुन जी कृष्ण गीतैः सदुक्तिभिः, भगवान कृष्ण के द्वारा गाए हुए उनकी उपदेशों का आश्रय लेकर के श्रीमद् भगवत गीता का, यह भगवान अर्जुन ने कोई सुनाया था श्रीमद् गीता, तो उसी भगवत गीता के उपदेशों का आश्रय लेकर के कृष्ण गीतैः सदुक्तिभिः आत्मानं सांत्वयामास, उन्हें अपने को सांत्वना दिलाई, ऐसा कुछ नहीं होता। नयनं छिन्दन् सूत्राणि नयनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। प्राण ऐसा ही है, गीता का ही श्लोक है। ये श्लोक उन्हें याद आया और उन्होंने अपने को सांत्वना प्रदान की। बंधूनाम नष्ट गोत्राणाम अर्जुनः सांपरायिकं हतानाम कारयामास यथावत अनुपूर्वसः। सारे बंधु जिनके गोत्र का कोई नहीं बचा था, नष्ट गोत्राणाम यथावत अनुपूर्वसः, क्रम सा एक एक करके, हतानाम सभी मरे हुए लोगों का, सांपरायिकम कारयामास, श्राद्ध कर्म आदि उन्होंने सारा कुछ वहां संपन्न कराया अर्जुन ने। द्वारकाम हरिणा त्यक्ताम, हरिणा कृष्णेन त्यक्ताम द्वारकाम, भगवान कृष्ण के द्वारिका का त्याग किए जाने पर क्षणात, उसी क्षण समुद्रो आप्लावयत, समुद्र ने पूरी द्वारकापुरी को डुबा दिया। समुद्रो आप्लावयत, बचा क्या था? वर्गयित्वा महाराज श्रीमद् भगवदालयम, भगवान के घर को छोड़ करके बाकी सारी द्वारिकापुरी को डुबा दिया। वर्जयित्वा महाराज श्रीमद् भगवत आलयम, नित्यं सन्निहिता तत्र भगवान मधुसूदनः, उस घर में, भगवान के उस भवन में मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण नित्य विराजमान रहते हैं अपनी शक्तियों के साथ। नित्यं सन्निहिता तत्र भगवान मधुसूदनः स्मृत्य अशेष अशुभहरम, उस स्थान का स्मरण से, उस स्थान के दर्शन से संपूर्ण अमंगल नष्ट हो जाते हैं। अशेष अशुभहरम और सर्व मंगल मंगलम, सारे अमंगलों को मंगल हो जाता है, सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं और सब कुछ वहाँ पर मंगल ही मंगल होता है। स्त्री बाल वृद्धान आदाय, कहते हैं जो बचे हुए थे द्वारिका जी में, स्त्री बाल वृद्धान आदाय हत शेषान, जो मरने से बच गए थे, हत शेषान स्त्री बाल वृद्धान आदाय, इनको लेकर के कौन? धनंजय अर्जुन जी इंद्रप्रस्थम समावेश्य, जाकर के इन सबको इंद्रप्रस्थ में बसाया है। और इंद्रप्रस्थ का राजा आपको मालूम है, बताया था पहले, अनिरुद्ध के पुत्र होंगे वज्र। अनिरुद्ध कौन? प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं अनिरुद्ध।
अनिरुद्ध के पुत्र हैं वज्र, ये अकेले राजा बचेंगे, जो कि यदुवंशी में केवल एक बचेंगे जो कि रहेंगे, बाकी सब समाप्त हो जाएंगे। यही वज्र बचे थे। तो इंद्रप्रस्थम समावेश वज्रम तत्र अभ्यसेचयत, और इंद्रप्रस्थ में वज्र को उन्होंने राजा के राज्य पद पर, राजसिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया श्री अर्जुन जी ने। श्रुत्वा स्वहित बधम राजन, हे परीक्षित, ते पितामह, तुम्हारे परदादा युधिष्ठिर जी, अर्जुनात् श्रुत्वा स्वहित बधम, अर्जुन के मुख से जो अपने परम हितैषी भगवान श्री कृष्ण की इस धराधाम छोड़ देने की बात जब उन्होंने सुनी, त्वाम तु वंशधरम कृत्वा, उनके वंश को चलाने वाले तुमको उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया। सर्वे महापथम जगमुहु, और सभी निर्वाण के लिए हिमालय की यात्रा कर दी। युधिष्ठिराज सभी ने। अंत में श्री सुखदेव जी कहते हैं, या एतत् देव देवस्य विष्णोः कर्माणि जन्मचा, भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की ये सारी कथा, अवतार से लेकर उनकी सारी लीलाएं मैंने आपको बता दिया है। कीर्तयेत श्रद्धया मर्त्यः, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस कथा का कीर्तन करेगा, सर्व पापैः प्रमुच्यते, वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। इत्थं हरेः भगवतो रुचिरावतारम् वीर्यानि बालचरितानि च सन्तमानि, अन्यत्र चैव चाश्रुतानि गृह्णन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंस गतो लभेत। कहते भगवान कृष्ण का यह सुंदर अवतार, उनके पराक्रम की चर्चा, बाल चरितान, उनके बाल लीलाएं, उनके पराक्रम, उनकी बाल लीला, उनकी जन्म के अवतार की चर्चा, जो उस भोज को शांत प्रदान करने वाली है। कहते हैं श्रीमद् भागवत ही नहीं, अन्यत्र चाहे ही अन्य पुराणों में या श्रीमद् भागवत में श्रुतानि गृह्णन् मनुष्यों को पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इससे क्या होगा? कहें पराम भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति मनुष्यों को प्राप्त होगी। परमहंस गतो लभेत, परमहंस की गति यानी भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त होगा। ऐसा भगवान की लीलाओं का यहाँ पर पूर्ण किया है श्री सुखदेव जी ने। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज यहाँ 11वां स्कंद पूरा हो जाता है।